आज हम एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इसमें हमने जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो ऐसा है, r इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन b स्क्वायर। और जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ये सेट ऑफ रियल नंबर में हमने डिफाइन किया हुआ है। हम लोग चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो अगर हम देखें इस रिलेशन में, बिकॉज वी नो दैट कि अगर हमारा a कॉमा ए जो है r में फॉल होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि a को लेस देन होना पड़ेगा किसके, a स्क्वायर के। नाउ मैनी पीपल सजेस्ट दैट कि कोई भी नंबर अगर हम रियल नंबर लेंगे तो डेफिनेटली a स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई, तो दे थिंक कि a स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन a। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है रियल नंबर में। अगर हम देखें इंटरवल -1 से लेकर 1 में, जीरो को एक्सक्लूड करके, जीरो वी आर नॉट कंसिडरिंग जीरो है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ जो भी नंबर्स हैं, अगर आप जैसे आपने a इक्वल्स टू 1/2 लिया तो आप जानते हैं a स्क्वायर होगा 1/4। नाउ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। जब कभी हमारा जो ये a है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल -1 से 1 जिसमें कि जीरो हमारा नहीं है। तो जीरो हम इस इंटरवल में अगर एक्सक्लूड कर दें, बाकी कोई भी नंबर अगर हम इसमें लें इस ओपन इंटरवल -1 से 1 में, तो उनके स्क्वायर और भी छोटे होते हैं। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। सो दिस इम्प्लाइज, हमने जो केस कंसिडर किया था ये वाला, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सो सेकेंड इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक में क्या होना पड़ेगा, जैसे हमने कहा था कि सपोज एक एलिमेंट a जो है वो b से रिलेटेड है, तो लेट a कॉमा b जो है वो इस रिलेशन में फॉल हो रहे हैं। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज a मस्ट बी लेस देन b स्क्वायर। तो अब हमें ये दिखाना है कि b कॉमा ए भी इस रिलेशन में r में फॉल हो रहे हैं। अगर आप ऐसा देखें इसको थ्योरेटिकली, अगर आप देखें तो आप इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअली अगर आप एक काउंटर एग्जांपल लें तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज अगर हम ये कंसिडर करें, देखिए a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू लेट्स से 5, तो आप देख पा रहे हो कि b का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 25। इट मीन्स a जो है लेस देन b स्क्वायर है, तो a किससे कनेक्टेड हो जाएगा, a विल बी कनेक्टेड टू b। बट नाउ consider in the reverse process, b must be connected to a square, but a square is here how much, -2 का स्क्वायर होता है 4, बट b हमारा 5 है। अब अगर b जो है a से कनेक्टेड है तो a का जो स्क्वायर है वो b से क्या होना चाहिए था, बड़ा, बट b इज इटसेल्फ 5 और a स्क्वायर जो है 4 है, तो b जो है a से कनेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस काउंटर एग्जांपल की हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हैं कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिखोगे दिस रिलेशन इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। सिमिलरली अब हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लेट्स से ट्रांजिटिविटी। देखेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप ऐसे थ्योरेटिकली अगर आप इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट प्रूफ इट। तो आप ऐसा करते हैं, इसमें एक काउंटर एग्जांपल देते हैं हम लोग, एक एग्जांपल याद करेंगे या एक एग्जांपल हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगे जिसको हम यहाँ पे पुट कर सकें। हम दिखाएंगे कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। लेट्स से हम लोग ऐसा करते हैं, 3 नंबर a b c सेलेक्ट करते हैं। लाइक a को आप ऐसा लिख सकते हैं, a इज 5, b को आप ले लीजिए -2 और b कैन बी कंसिडर एज -3 एंड c को आप कंसिडर कर लीजिए 2।
तो ना b का स्क्वायर आपको पता है 9, c का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जो b का स्क्वायर है वो 9 है, इट मीन्स a इज कनेक्टेड टू b। नाउ c स्क्वायर इज 4, इट मीन्स b इज कनेक्टेड टू c, क्योंकि b जो है -3 है। बट आप चेक करें क्या a c से कनेक्टेड है, बिकॉज a की वैल्यू 5 और c स्क्वायर इज 4, तो आप a को c से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर a c से कनेक्ट है इसका मतलब ये होना चाहिए था कि c स्क्वायर जो है वो a से बड़ा होना चाहिए था, बट c स्क्वायर इज 4 एंड a इज 5। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस काउंटर एग्जाम्पल यू कैन प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक, सॉरी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। राइट, hence we have proved it. Now let me take another example, fourth example. इसमें जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है वो है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यू। पिछले एग्जाम्पल में हमारे क्या था, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। नाउ वी आर टेकिंग ए इज लेस देन बी क्यू। और जो रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा है ये भी किस में है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं वो कौन से सेट में डिफाइन कर रहे हैं। अभी तक जो हमने सेट लिया वो रियल नंबर का लिया, अगर हम इस सेट को बदल दें तो हो सकता है कि किसी सेट में दूसरे सेट में जो है अदर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। पर अब हम देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर में ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव में भी अगर आप देखें तो बिकॉज वी आर टेकिंग कि ए जो है बी से कब कनेक्ट होगा, जब ए बी क्यूब से लेस होता है। अब इसमें भी आप ऐसा कीजिए कि एक जो है काउंटर एग्जांपल ले लीजिए। लेट्स से जैसे आपने पिछले एग्जांपल में लिया था, ए को आप अगर हाफ लेते हैं तो आप यू नो दैट कि ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1/8। इट मीन्स a इज नॉट इन आर। दिस एलिमेंट a does not fall into R for all a which are in the upper interval -1 to 1। 0 को इसमें से रिमूव कर दीजिए आप लोग। तो इस इंटरवल में अगर आप कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं तो वो अपने आप से कनेक्ट नहीं होता है। इट मीन दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। इसमें भी आप ऐसा कीजिए, काउंटर एग्जांपल पुट कीजिए, देखिए क्या वो सिमेट्रिक होता है कि नहीं। नाउ वी विल चेक दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें भी एक काउंटर एग्जांपल सेट करते हैं। लेट्स से ए हमने लिया, ए को आप कंसिडर कर सकते हैं -2 एंड बी इज 5, राइट। सो आप देखेंगे कि b का जो क्यूब है वो है 125। इट मीन्स a इज लेस देन b क्यूब। सो a जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, b से। बट अगर आप रिवर्स देखिए इसका, बिकॉज a क्यूब विल बी -8 एंड -8 इज नॉट लेस देन 5। इट मीन्स b इज नॉट कनेक्टेड टू a। इस काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से आपने प्रूफ किया कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा था सेट ऑफ रियल नंबर में, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज की चेक करते हैं विच इज ट्रांजिटिव। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लेट्स से हम 3 नंबर लेते हैं। आप भी खुद से सोच सकते हैं कि वो नंबर क्या होंगे। तो वो आपने याद भी रखने हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाएं तो एकदम से दिमाग में हिट नहीं होती है बातें। तो आप ऐसा कीजिए, इन एग्जाम्पल को थोड़ा मेमोराइज करके जाइएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हैं, लेट्स से आपने कहा 2, सॉरी ए यू कैन टेक 10, बी यू कैन टेक 2 और सी यू कैन टेक 3। और यू कैन रिवर्स द वैल्यूज। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो इसको 3, इसको 2 ले लीजिए। तो आप देखेंगे b का जो क्यूब है दैट इज 27
और सी का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, सी क्यूब इज 8। तो ऑब्वियसली बी क्यूब इज ग्रेटर देन ए विच इज 10, तो ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज 3 and c cube is 8, so b is connected to c. But now look at whether a is connected to c or not, because c cube is 8 and a is 10, so a is not less than c cube. It means a is not connected to c. No. So this relation is also not transitive. Not transitive. So this is the way we solve this type of questions. We memorize the counter example or sometimes we can prove theoretically in other questions. तो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल को दूसरे सेट में भी कंसिडर करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक टेबल फ्लैश होगी, आप देख सकते हैं इस टेबल में कि ये जो रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन किस किस सेट में जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें हम जो है सेट कंसिडर करेंगे एज, लेट्स से ये सेट है किसी प्लेन में जो भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेट एस इज स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन। राइट, और जो रिलेशन इसमें हम डिफाइन करेंगे वो इस टाइप से है। लेट्स से एक लाइन L1 है, वो दूसरी लाइन L2 से कनेक्टेड है ओनली सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम लोग चेक करेंगे ये रिलेशन वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, if you are taking a line in a plane, let's say this is a plane, we are considering this board as a plane। तो अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, तो क्या लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर होगी? So what do you think? No, this line is not perpendicular to itself। कोई भी लाइन अपने कोलिनियर जरूर होती है बट और पैरेलल भी होती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो आप ये लिखेंगे एनी लाइन इन प्लेन cannot be perpendicular to itself. So L comma M, this line to this line is not in this relation. So this relation is not reflexive. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? Not reflexive. तो ये जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सेकेंड इज सिमेट्रिक। राइट, तो सिमेट्रिक में हम ऐसा करते हैं, लेट L1 L2 बिलोंगिंग टू R। व्हाट दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली समझे कि हो क्या रहा है। इसमें एक लाइन L1 है, वो L2 के परपेंडिकुलर है, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। अब आप इसको रिवर्स प्रोसीजर में देखें तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। राइट, सो हम कह सकते हैं कि L2, L1 भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इस रिलेशन में बिलोंग कर जाते हैं। तो जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज ट्रांजिटिविटी, transitive relation. So now we have to consider 3 lines. Now we will take 3 lines और geometrically consider करते हैं इसको भी। Let L1 connected to L2 and L2 connected to L3.
मीन्स L1 L2 R में है और L2 L3 भी किस में है, R में। इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 पहली लाइन है वो दूसरी लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, और जो दूसरी लाइन L2 है वो L3 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट्स से दिस इज L3। अब आप देख पा रहे होंगे कि L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो जो L3 और L1 होंगे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ना होने के बजाय क्या हो रहे हैं, अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज L1 बिकम पैरेलल टू L3। बट हमें क्या चाहिए था, L1 L3 के परपेंडिकुलर चाहिए था, और ये पैरेलल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 टाइप का जो एलिमेंट होगा वो R में बिलोंग नहीं करेगा। मीन्स L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे और रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप्स भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।